काफी सारे स्टूडेंट्स ये बात लेके कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या हम ट्वेल्थ के साथ साथ क्लैट एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है जी हाँ गाइस, आप ट्वेल्थ के साथ साथ क्लैट अपियर कर सकते हो। अब चलिए समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। बट इसके लिए पहले समझते हैं कि क्लैट एग्जाम होता क्या है। तो क्लैट का मतलब है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम अपियर करके आप एनएलयू में पढ़ने का मौका पा सकते हो। एनएलयू का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इस वक्त हमारे देश में टोटल 25 एनएलयूज है जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। और क्लैट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब सवाल ये आता है कि क्लैट एग्जाम के लिए अपियर कौन कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनका बोर्ड एग्जाम अब तक हुआ नहीं है, बट वो एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर अपियर करने के लिए ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम, वो स्टूडेंट्स इस साल का दिसंबर मंथ में होने वाला क्लैट एग्जाम अपियर कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो क्लैट एग्जाम है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पहले कंडक्ट किया जाता है। यूजुअली जो बोर्ड एग्जाम्स होती है, ये फरवरी और मार्च के महीने में होती है। तो आपका क्लैट एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम के पहले जो दिसंबर मंथ होता है, उसमें कंडक्ट किया जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ऑलरेडी क्लास 12 पास कर ली है, तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करने के लिए, बिकॉज इसमें कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं होती है। मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी एज का क्लैट एग्जाम के लिए अपियर कर सकता है। और क्या इसमें कोई स्ट्रीम का रेस्ट्रिक्शन है? द आंसर इज नो। चाहे वो स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम का हो, सारे ही स्टूडेंट्स जो है लॉ एज अ करियर जो है आगे कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट एलिजिबल है क्लैट एग्जाम अपियर करने के लिए। सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि जो मिनिमम मार्क्स है ट्वेल्थ में, ये बहुत मैटर करते हैं। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको मिनिमम 45% चाहिए ट्वेल्थ में। और अगर आप एक एससी या एसटी कैंडिडेट हो, तो आपको मिनिमम 40% चाहिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में। तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है, जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इसका आंसर है यस, आप क्लास 12 में होते हुए क्लैट एग्जाम अपियर कर सकते हो। तो क्लैट एग्जाम आपकी दिसंबर मंथ में होगी। वो होने के बाद आप क्या करोगे, अपियर करोगे अपना ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको लेटर ऑन फुलफिल करना है, पहले फुलफिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एडवांटेज क्या होता है क्लैट और ट्वेल्थ एग्जाम एक साथ प्रिपेयर करने का, कि यहाँ पे आपका एक साल पूरा का पूरा बच जाता है। साथ ही साथ आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है एनएलयू में आफ्टर द बोर्ड एग्जाम। और जब आप 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में ही क्लैट की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम का ज्यादा लोड नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो आपके मेन कंसेप्ट है, रीडिंग, रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक्स जो है, ये ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, बिल्टअप हो जाते हैं। कुछ ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है क्लैट को लेके, जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे पास हमेशा आते हैं ये डाउट लेके कि क्या मैम आर्ट्स के स्टूडेंट्स के अलावा हम अगर कोई और स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम क्लैट एग्जाम अपियर कर सकते हैं? ऐसा यहाँ पे मिसकंसेप्शन है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करने के लिए लॉ बैकग्राउंड से होना है, या आपके फैमिली में कोई लॉयर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, आप जो है यहाँ पे क्लैट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्वेल्थ एग्जाम खत्म होने का वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम का ही फुलफिल करना है। तो जो दिसंबर मंथ में एग्जाम होती है, वो एग्जाम आप पहले अपियर कर लीजिए, और फिर ट्वेल्थ में अगर आप ये मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर लिए, तो भी ये चीज चल जाएगी। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे। इसीलिए
डोंट वेट कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दीजिए कॉन्फिडेंटली, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम होने से पहले ही आपका एनएलयू में पढ़ने का सपना जो है ये साकार हो सके। और इसीलिए बी एडू केयर आपके साथ है, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट आ रहा है, या फिर अगर आप मुंबई के बाहर रह रहे हो, नहीं आ सकते हो, तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।